ये वाला जो प्रश्न है ये आपसे 2019 में पूछा था, 20 में पूछा, ठीक है। तो 2 साल लगातार आया है, ठीक है, और 6 नंबर के लिए। तो चलिए 6 नंबर का मामला, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो 2 जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको कैसे, देखिए मेन चीज है इसमें फिगर बनाना। फिगर कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, ठीक है। तो देखिए ऐसे समझिए कि ये हमारा एक समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। समुद्र के एक किनारे पर यहाँ पर लाइट लगाया गया है, एक खंभा गाड़ करके, और इस पर लाइट लगा, और ये खंभा कहा जा रहा है कि 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमारा लाइट लगा हुआ है, और कोई व्यक्ति क्या करता है, यहीं पर चढ़ करके और इधर देखता है, ठीक है ना। इस खंभे के एक ही साइड में दोनों जहाज है, कह रहा है ना कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो इसमें मान लेते हैं कि एक जहाज यहाँ पर है, ठीक है, इसी के ठीक पीछे एक और जहाज है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से खड़ा होकर के या फिर बैठ के कोई व्यक्ति यहाँ पर देखता है, उसी तरीके यही वाला व्यक्ति फिर यहाँ पर देखता है। तो पहले इसको हम मिला देते हैं दोनों को। चलिए यहाँ पर हमने मिला दिया ना, ठीक। अब इसमें जब देख रहा है तो इसका अनुमान कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अनुमान कोण बन रहा है, तो अनुमान कोण, तो ये वाला 45 डिग्री रहेगा और ये आपका 30 डिग्री रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा कि इस पोल से, ठीक है, इस पोल से जिसकी दूरी जितना ही कम रहेगा, ठीक है, उसका डिग्री अधिक रहेगा। अब इस कोण की दूरी क्या है, इस पोल से बहुत ज्यादा दूर है तो इसका डिग्री कम रहेगा, और इसका ये वाला क्या है, इस पोल से थोड़ा सा नजदीक है काफी, तो इसलिए इसका डिग्री अधिक रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका कुछ नाम देते हैं, ये मान लेते हैं कि ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है, ठीक। ये इतना हो गया। अब बात आती है कि हमें अनुमान कोण बताना है, ठीक है ना। ये हमने उन्नयन कोण बना रखा है, तो अनुमान बता देते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना पड़ेगा, ये लाइन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कोण है, इसका खत्म हो जा रहा है ना ये वाला, तो इसको मिला देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन गया, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कोण खत्म हो रहा है, यहाँ पर बिंदु है, तो इस पर भी एक हम लाइन खींच देंगे, तो ये हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक। अब लाइन खींचने पर यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ना ये वाला, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन जा रहा है ये वाला, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं इसका। तो ए, ई और डी, तो अब ये 45 डिग्री है, तो ये पूरा ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है, पूरा है, ध्यान दीजिएगा वहां पर। चलिए अब इसमें हल करते हैं। अब इसका भी कुछ नाम देते हैं, एफ दे देते हैं नाम इसका। चलिए अब फटाक से हल कर देते हैं। अब इसके बाद से कुछ है ये नहीं इसमें हल करना है, तो पहले कौन सा ले लें हम, ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर होगा, ठीक। और इसमें बताना क्या है कि 2 जहाजों के बीच की दूरी, ये एक जहाज यहाँ खड़ी है, दूसरा जहाज यहाँ खड़ी है, तो इसके बीच की दूरी कितना है नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक भी तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, तो हम इसको y मान लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब कौन सा त्रिभुज ले लें, तो ये 75 मीटर है तो ये भी 75 मीटर, ये भी 75 मीटर, तो चाहे जो हम लेंगे 75 मीटर दूरी रखेंगे। तो त्रिभुज ले लेते हैं ई, ए और डी, तो त्रिभुज ई, ए, डी में, ठीक। तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो लंब और आधार किसमें मिलता है, तो ऐसे लिखे लाल बटे में के ए, ये इसमें मिलता है, तो साइन कॉस टैन वाले में। तो यहाँ लिखिए कि टैन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, ठीक है, थीटा का मान। तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो इसका त्रिभुज का कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो टैन थीटा की जगह 45 डिग्री, और लंब कितना है, तो लंब आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो 75 डिग्री, और आधार कितना है, तो आधार आपका ये वाला है y, तो y हो जाएगा, ठीक है, ये y है तो ये भी आपका y होगा। अब tan 45 डिग्री का मान होता है 1, बराबर में आपका हो जाएगा 75 बटे में y, इसको हम इधर ला देंगे तो y बराबर में आपका 75, ठीक है। तो D से और B तक की दूरी 75 मीटर है, ये निकल गया, हालांकि हमें नहीं निकालना था, ठीक, बट इसका यूज होगा इसलिए इसको निकालें। चलिए अब हम कर लेते हैं काम इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज AFC में
ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में जिसका डिग्री है 30 डिग्री, तो त्रिभुज ए एफ सी में, ठीक। अब ये वाला इसका पूरा आधार हो जाएगा और लंब आपका वही रहेगा, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री हो गया। और उसके बाद से लंब कितना है, ये 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 75। आधार कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो सी डी और डी बी, तो सी डी ये x है ना, तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, तो x प्लस वाई, तब ना पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमें लेना है ना, a से f तक पूरा हमें लेना है, ठीक है। त्रिभुज हमारा कौन है, ए एफ सी, ये पूरा त्रिभुज है, तो ये पूरा आधार और ये पूरा लंब, तो पूरा आधार के लिए ये y प्लस में x, तो x प्लस में y, तो tan 30 डिग्री का मान 1 में अंडर रूट में 3, ये 75 डिग्री, तो 75 रहेगा। और यहाँ पर x हो जाएगा प्लस में y का मान कितना है, 75 है, तो यहाँ पर हम 75 रख देंगे। अब इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो एक के साथ में गुणा करने लगेगा, तो हो जाएगा x प्लस में 75 और बटे में अंडर रूट में 3 बराबर में 75, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस में 75 बराबर में, ये इधर जाएगा तो 75 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी इधर भेज देते हैं, तो x बराबर में हो जाएगा ये आपका 75 अंडर रूट में 3, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 75, तो x बराबर में हो जाएगा 75 और अंडर रूट में 3 माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। x, तो ये एक जहाज का दूसरे जहाज की से जो दूरी है वो आपका 75 और रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। हो गया इजीली।